स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कंचन शर्मा। आज आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब क्लास में स्वागत है। बच्चों, कल मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दी थी और एक लिस्ट बताई थी, जिसमें से मैंने आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम बताए थे, है ना। अब हम क्या करेंगे, उनके आज न्यूमेरिकल स्टार्ट्स करेंगे, ठीक है। बच्चों की बहुत क्वेरी आती थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हम करते नहीं हैं, तो उसको हमें क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की ये क्वेरी लेकर आई हूँ, इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल कराऊंगी। और कौन से न्यूमेरिकल करेंगे हम? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, स्टॉक का मूल्यांकन। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िए। द कंपनी डील्स इन 3 products A, B and C which are neither similar nor interchangeable. At the time of closing of its accounts for the year 2015 to 16, the historical cost and NRV, जिसे हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध वसूली योग्य मूल्य of the items of the closing stock are determined as follows, ठीक है। ये देखिए, हमें कुछ आइटम्स दिए गए हैं A, B and C, और इनकी हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV शुद्ध वसूली योग्य मूल्य बताया हुआ है, ठीक है ना। ये हमें एक तरफ कॉस्ट दी हुई है और एक तरफ ये देखिए देखिए, ये कॉस्ट है और ये हमें NRV दी हुई है। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि AS2 जो है वो डील कैसे करता है, ठीक है। AS2 डील कैसे करता है, लिखिए। एज पर AS2, ठीक है। लिखने का हमेशा यही तरीका होगा, एक पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। एज पर AS2 valuation of closing stock, क्या होता है कि इन्वेंट्री कैसे वैल्यू की जाती है, हम ये बताएंगे। Inventory should be valued at the lower of cost and NRV, whichever is lower। ओके बच्चों, इसका क्या मतलब है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जब भी किया जाएगा, स्टॉक का मूल्यांकन जब भी किया जाएगा, वो कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV
विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में कम होगा। इसका मतलब क्या है विच एवर इज लोअर का, कि जो भी दोनों में कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है इसका मतलब, कि जो भी दोनों में कम होगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं हो पाता है कि आपको क्वेश्चन भी दिखे और मैं आपको सॉल्यूशन भी बता सकूं, ठीक है। चलिए अब आगे इसको शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमें एक तरफ कॉस्ट, हमें पहले सबसे पहले तो अपनी मटेरियल लिख लेने हैं, मतलब आइटम्स लिख लेने हैं, ठीक है ना। आइटम्स में आपने लिखा ए, बी और सी, ठीक है। फिर हमने कॉस्ट लिख दी, ठीक है, और फिर हमने एनआरवी लिख दी, ठीक है। ए की कॉस्ट है हमारी 40, 32 और 16, ठीक है। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एनआरवी लिखेंगे। एनआरवी हमारी है 28, 32 और 24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये कॉस्ट भी गिवन है और एनआरवी भी गिवन है। अब हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे, ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करेंगे, देखिए जैसे ए आइटम है, ए में हम देखेंगे कॉस्ट हमारी 40 है, एनआरवी हमारी 28 है। मैंने बताया ना, एज पर AS2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या आ जाएगा 28, ओके। अब इसमें बी आइटम में 32 कॉस्ट है, 32 एनआरवी, तो इस पर तो कोई इशू है ही नहीं, तो 32 ही आएगा, ठीक है। और सी आइटम में हम देखेंगे कॉस्ट हमारी 16 है और एनआरवी हमारी 24 है, तो हम क्या ले लेंगे 16, ओके। ये आ गया हमारे क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ गया ये टोटल बताइए, 76, ओके। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, you are required to value the inventory per kg of finished goods, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड दिए हुए हैं और फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख kg इज 20 लाख रुपीज, ठीक है। 4000 kg of finished goods are in stock at the year end, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसका आपको आंसर करा रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बीकॉम की बुक में भी दिया हुआ है, केजी पब्लिकेशन की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए इसका आंसर करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट कितनी है हमारी 200। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपने स्क्रीनशॉट से देखते रहिएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेबर कॉस्ट कितनी है 40 और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड
वो हमारे कितने हैं 20। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख kg इन 20 लाख। तो देखिए जब 20 लाख है और कैपेसिटी है 2 लाख की, तो फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस हमारे कितने आ गए, फिक्स्ड ओवरहेड हो गए हमारे 10। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे। वैसे तो बहुत बच्चे समझ ही गए हैं कैसे किया है। फिक्स्ड ओवर हेड, ठीक है, इस पर आप ब्रैकेट बना लीजिए। फिक्स्ड ओवरहेड को हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था कि 20 लाख है ना, तो हम इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे कि 20 लाख डिवाइड किससे करेंगे, 2 लाख से, क्योंकि कैपेसिटी हमारी यही है। ओके, एक सेकंड रुकिए आप। जो फिक्स्ड ओवरहेड है हमारे वो 20 लाख अपॉन 2 लाख है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 240, 20 और 10 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 270। ठीक है, देखिए देखो बच्चों, जो फिक्स ओवरहेड थे हमारे 20 लाख अपॉन 2 लाख हुए थे। ठीक है, तो आ गया था हमारा 10 और उसको हमने टोटल करके आ गया था हमारा 270। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब वो हमसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 4000 kg बताएं। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ 4000 kg कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे वैल्यू of 4000 kg is equal to 4000 kg into 27। ठीक है ना, क्योंकि हमारी ये जो कॉस्ट आई है 270 आई है, 227 नहीं, सॉरी 270। ओके, इट्स माई मिस्टेक। 4000 kg इंटू 270। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 10,80,000। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। बाकी किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उनके सबके डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, चलिए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए अभी एएस के रिगार्डिंग और भी बहुत अच्छी क्लासेस लाने वाली हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन की। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।